अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम और एक लेक्चर पढ़ेंगे जो मेंसुरेशन से डील करता है। तो उसमें आज हम जो देखेंगे कि कून क्या होता है, कून की फार्मूलाज कैसे बनती हैं। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कून है, उसके कुछ फार्मूलाज हमने देखे थे कि वो फार्मूलाज क्या हैं। आज हम उन्हीं फार्मूलाज को देखेंगे कि वो फार्मूला बने कैसे, वो फार्मूला आए कैसे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कून क्या होती है। राइट, अब जो कून होता है, कून की बहुत सारी शेप्स आप लोगों ने देखी होगी। राइट, तो जब आप लोग देखते हो कोन आइसक्रीम, आप लोग देखो वो भी कोन की शेप में होता है, या जो बैरिकेडिंग लगती है किसी भी रोड पे, वहाँ पे वो कुछ कोन्स होते हैं। राइट, तो वो भी कोन की शेप में होता है। तो डेफिनेशन ऑफ कोन, कोन होता क्या है एक्चुअली। जो कोन होता है उसका एक बेस होता है, जो बेस पार्ट होता है दैट इज़ वो सर्कल की शेप में होता है। राइट, और उसका एक एज होता है दैट इज़ वो जिसे हम कहते हैं वर्टेक्स, सॉरी वेज नहीं, उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो और एक कर्व्ड और एक सरफेस होती है जो सर्कुलर पार्ट में होती है, और एक कर्व्ड फेस होता है। राइट, तो जो डेफिनेशन ऑफ कोन है, कोन को हम बोलेंगे, ये आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे जो कोन है, और इसकी डेफिनेशन मैंने बताई है। कोन इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर दैट हैज अ सर्कुलर बेस and a single vertex. If the vertex is over the center of the base, it is called a right circular cone. तो एक्चुअली जो कोन होता है, कोन होता क्या है, कोन एक सिंपली जो कोन होता है, कोन सिंपली एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है। राइट, ये 2 डायमेंशनल नहीं होती, ये 3 डायमेंशनल होती है। और ये जो कोन है इसकी सर्कुलर बेस होती है, मीन जो इसकी बेस है वो सर्कल शेप में होती है। सर्कल शेप मीन्स इस जो सर्कल होता है पूरा, इसकी रेडियस भी होती है। राइट, अगर सर्कल होगा तो रेडियस डेफिनेटली होगी, एंड सिंगल वर्टेक्स, और इसका एक सिंगल वर्टेक्स होता है। इनके एक जो सर्कल के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है उससे हम बोलते हैं वर्टेक्स। राइट, इफ द वर्टेक्स ओवर द सेंटर, अगर ये वर्टेक्स, ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे, अगर ये बिल्कुल सेंटर के ऊपर हुआ, राइट, इट इज कॉल्ड ए राइट कोन। तो इसे हम बोलते हैं राइट कोन। राइट, तो अब आप लोग देख सकते हो ये कोन है, इसमें सर्कुलर बेस होती है। सर्कुलर बेस इसमें है तो रेडियस डेफिनेटली होगी। रेडियस हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और जो लाइन, और इसमें एच भी होता है, एल भी होता है। मैं बाद में बताऊंगा एच और एल क्या होता है। राइट, जो नॉर्मल हाइट हम बोलते हैं, नॉर्मल हाइट, नॉर्मल हाइट एक्चुअली क्या होती है, नॉर्मल हाइट हम एच से डिनोट करते हैं। एक्चुअली ये लाइन सेगमेंट होती है। नॉर्मल हाइट ये एक लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है वर्टेक्स को सेंटर से, सेंटर ऑफ सर्कल से। यानी कि जो सर्कुलर बेस है, जो सर्कुलर बेस है इस कोन की, उसका एक सेंटर होता है। अगर उससे जाके हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक, वर्टेक्स तक। राइट, तो उस लाइन सेगमेंट को हम नॉर्मल हाइट बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं एच से। लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द वर्टेक्स एंड द सेंटर ऑफ द कोन। एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है वर्टेक्स किसके साथ, सेंटर ऑफ द कोन के साथ। इट इज नोट बाय एच, इसको हम डिनोट करते हैं एच से। राइट, उसके बाद इसमें एल होता है, या एल या एस। राइट, या तो हम एल से डिनोट करते हैं या एस से डिनोट करते हैं। ये एल और या एस होता है क्या, इसे हम स्लांट हाइट बोलते हैं। स्लांट हाइट क्या होती है, इट्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द वर्टेक्स एंड एज ऑफ द सर्कल, इसे हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इट इज डिनोट बाय एल और एस। इस स्लांट हाइट एक्चुअली क्या होती है, ये भी एक लाइन सेगमेंट होती है जो ज्वाइन करती है वर्टेक्स से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक। एक लाइन सेगमेंट जो कहां से कहां तक जाती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो बेस होती है इसकी, कहां तक, वर्टेक्स तक। तो उस हाइट को हम कौन सी हाइट बोलते हैं, स्लांट हाइट। यहां तक क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा जो स्लांट हाइट होती है, जो नॉर्मल हाइट होती है, और जो रेडियस ऑफ द सर्कल होती है। तो अब हम देखते हैं रेडियस और हाइट अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे, रेडियस और हाइट अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो स्लांट हाइट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो ये वाली हम एक कोन लेते हैं। राइट, एक कोन हमने लिया यहाँ पे, आर, आर तो रेडियस है, एच इज हाइट, एस इज स्लांट हाइट, या एल से हम डिनोट करते हैं। राइट, तो इसमें हम एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। राइट, ये हमने ट्राइंगल ली है, ट्राइंगल ए बी सी। आप लोग देख सकते हैं ये एक राइट ट्राइंगल बनती है, यहाँ पे बनती है ना, राइट ट्राइंगल बनती है ए बी एंड सी। राइट एंगल कहाँ पे बनती है, सी पे।
यहाँ तक क्लियर। तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम पाइथागोरस फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, इसमें हम पाइथागोरस फॉर्म यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस फॉर्म हमें क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज वाला साइड कौन सा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस वाला स्क्वायर कौन सा है, बी सी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, ए सी स्क्वायर। तो हमारे पास फिर क्या आया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। उसके बाद हम ये जो ए बी है, ए बी हमारे पास सिंपली क्या है, ये तो स्लांट हाइट है, राइट, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करती है वर्टेक्स से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक। तो इसको हम डिनोट करते हैं एल से या एस से। तो हमने यहाँ पे लिखा एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, बी सी हमारे पास क्या है, इट इज रेडियस दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए सी हमारे पास क्या है, इज नॉर्मल हाइट, इसको हम डिनोट करते हैं एच से, तो एच स्क्वायर। तो हमारे पास फिर स्टेप क्या आया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमें सिर्फ एल चाहिए, स्क्वायर इसका नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को हम शिफ्ट करेंगे इस साइड में, तो एल किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही स्लांट हाइट होती है। और स्लांट हाइट हम एक कोण में कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हमारे पास रेडियस और हाइट गिवन होगा, राइट। तो किस फॉर्मूला से हम स्लांट हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को अब याद रखनी है। यहाँ तक क्लियर। तो अब हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, या और उसके बाद लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो किसके बराबर होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर इंटू आर प्लस एल एंड लेटरल सरफेस एरिया इज पाई आर एल। आज हम उसी फॉर्मूला को देखेंगे, ये फॉर्मूलाज कैसे आई, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट हैं, कोई कंसेप्ट मिसकंसेप्शन नहीं रहना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम एक कोन लेते हैं, राइट। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, हम एक कोन लेते हैं, पूरा डायग्राम की तरफ देखना है, पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। हमने एक कोन लिया, यहाँ तक क्लियर, एक कोन लिया। अब हम इस कोन को क्या करेंगे, इसको हम छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि इस कोन से हम कुछ ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे ट्रायंगल्स हम बनाएंगे। ये देखो मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाई है, ठीक है। यानी कि इस कोन को हम क्या करेंगे, हम इसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कट करेंगे। क्लियर। आप लोग ये खुद भी कर सकते हो सिंपली एक पेपर यूज करके। पेपर से आप एक कोन बना लो, फिर उस कोन को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में कट करो। लेकिन इस तरह से ट्रायंगल्स में हमें इसको कट करना है। तो फिर मैं, आप लोग देख सकते हो लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। लाइंस ड्रॉ करने का मतलब क्या है, इसको मैं कट कर रहा हूँ कुछ ट्रायंगल्स में, राइट। उस तरह से कट करना है, पूरा कोन ट्रायंगल्स में कन्वर्ट होना चाहिए। तो मैं कुछ ट्रायंगल्स बना रहा हूँ, इस कोन को मैं कट कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कुछ लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। लाइंस ड्रॉ करने का मतलब यही है कि मैं इसको कट कर रहा हूँ एक कुछ ट्रायंगल्स में, लेकिन ये आगे साइड भी करना है और पीछे वाले साइड भी करना है। तो पीछे वाले साइड भी आप लोग देख सकते हो कुछ लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। तो इस पूरे ट्रायंगल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कुछ ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं, अब कोन था हमारे पास, कोन को हमने कट कर दिया ट्रायंगल्स में, तो पूरा कोन किन में अब कन्वर्ट हुआ, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में। लेकिन ये जो ट्रायंगल्स हैं, इनका जो ये वाला पार्ट है, ये जो ट्रायंगल्स हैं वी, जो एक वर्टेक्स हैं, राइट, वी से लेके ये ट्रायंगल्स कहाँ तक जाती हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तक। तो ये जो ट्रायंगल्स के बड़े बड़े पार्ट्स हैं, यानी कि दो पार्ट्स हैं ट्रायंगल्स के, राइट। तो ये एस बनता है। हर एक ट्रायंगल के दो पार्ट्स वो स्लांट हाइट बनते हैं। हर एक ट्रायंगल के दो पार्ट्स वो स्लांट हाइट बनते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल की बेस है वो हमें पता नहीं है फिलहाल, राइट, लेकिन जो ट्रायंगल के दो हिस्से हैं वो क्या बनती है, स्लांट हाइट। अब ये जो ट्रायंगल्स हैं, इसको हम अरेंज करेंगे, इन ट्रायंगल्स को हम अरेंज करेंगे ऐसे। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कैसे हम इनको अरेंज करेंगे। चलिए मैं पहली वाली ट्रायंगल लेके आया, ठीक है। इसको मैंने फिलहाल अब हम इन ट्रायंगल्स को अरेंज करेंगे, राइट। तो एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ और दूसरी ट्रायंगल नीचे की तरफ, अगेन फिर एक ट्रायंगल और फिर एक ट्रायंगल, राइट। आप लोग देख सकते हो कैसे मैं इन ट्रायंगल्स को अरेंज कर रहा हूँ, एक अच्छी सी लाइन, मतलब एक अच्छी सी सीक्वेंस में इन ट्रायंगल्स को मैं रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कैसे मैं इन ट्रायंगल्स को लेके आ रहा हूँ और इनको अच्छे से एक सीक्वेंस में रख रहा हूँ, एक ट्रायंगल ऊपर की तरफ और दूसरी ट्रायंगल नीचे की तरफ, राइट। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो पूरी सारी ट्रायंगल, जो भी आप लोग के पास ट्रायंगल्स हैं उनको लेके आना है, ठीक है। उनको इस सीक्वेंस में भर देना है, राइट, ऐसे। तो
ये आप लोग देख सकते हो। तो सारी ट्रायंगल्स मैं लेके आया, सारी ट्रायंगल्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया इस सीक्वेंस में। तो अब आप लोग इस ट्रायंगल को देखो और इस डायग्राम को देखो। इन ट्रायंगल्स का आपस में अब मतलब इस ट्रायंगल को मैंने कन्वर्ट कर दिया है किस में, एक और शेप में। लेकिन ये जो शेप बन रही है ये अब कौन सी शेप बन रही है, सिंपली एक रेक्टेंगल है, राइट। और जो नीचे वाला पोर्शन अभी वहीं पे है, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन किस शेप में है, वो सर्कल की शेप में है, वो मैंने वहीं पे रख दिया। यहाँ तक क्लियर। तो ये पूरी एक ट्राइंगल, पूरा एक कोन था, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इन दो शेप्स में। नीचे वाला पोर्शन वहीं पे रहा, दैट इज सर्कल, और ऊपर वाला पोर्शन वो जिसको मैंने कट कर दिया ट्राइंगल्स में, राइट, वो पोर्शन किस में बना, राइट, वो पोर्शन ये जो कोन था ना, ये बंद वाला कोन था, मतलब नीचे से भी ये क्लोज था, क्लोज्ड कोन था, राइट। जो नीचे वाला पोर्शन था, नीचे वाला पोर्शन हमारे पास ये है। तो ट्रायंगल के जो कोन था उसके पार्ट्स को मैंने पार्ट्स में कट कर दिया, उन पार्ट्स को क्या बना दिया, ट्रायंगल, और फिर उन ट्रायंगल्स को अरेंज कर दिया इस शेप में। तो ये क्या बना, रेक्टेंगल, और नीचे वाला पोर्शन क्या बना, सर्कल। अब हमें देखना है ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर आएगा, सिंपली एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, राइट। अब हमें इस जो सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, वो तो पता ही है, लेकिन हमें इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ अब क्या आएगी, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो जब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये वाला पोर्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ ट्रायंगल्स ये ट्रायंगल्स की बेस आ रही हैं, बेस पार्ट्स, ये ट्रायंगल्स की बेस पार्ट्स आ रही हैं, जहाँ से मैं रेड डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। पूरा ये वाला पोर्शन ये ट्रायंगल्स का बेस पार्ट बन रहा है। जो भी मैंने ट्रायंगल्स कट कर दी थी, जो भी मैंने ट्रायंगल्स बनाई थी, उन ट्रायंगल्स का जो बेस पार्ट है वो क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है। ये जो रेड पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मीन्स वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन रहा है, दैट इज एज ऑफ द सर्कल। तो इसकी हाफ पोर्शन ट्रायंगल्स का ये है, इस साइड में है, ट्रायंगल्स का हाफ, आधा पोर्शन, यानी कि हाफ एज इस साइड में है और हाफ एज इस साइड में है। सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, आधा पोर्शन नीचे की साइड है और आधा पोर्शन ऊपर की साइड में। तो ये जो सर्कमफ्रेंस, ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बन रही है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फिर क्या बन रही है, हाफ सर्कमफ्रेंस। हाफ सर्कमफ्रेंस इस साइड में है और हाफ सर्कमफ्रेंस ऊपर वाले साइड में है, हाफ प्लस हाफ इज फुल। तो इस तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाएगा। लेकिन लेंथ जो है रेक्टेंगल की, दैट इज हाफ सर्कमफ्रेंस, और ब्रेड्थ सिंपली हमारे पास क्या है, स्लांट हाइट। हाफ सर्कमफ्रेंस नीचे है, हाफ सर्कमफ्रेंस ऊपर है, तो लेंथ बन जाती है। और जो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है वो सिंपली स्लांट हाइट बन जाती है, क्योंकि ये ब्रेड्थ है, ये वाली ब्रेड्थ है, राइट। ये ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, जहाँ से मैं रेड डॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल है। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या बन रही है, दैट इज स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हम किससे डिनोट करते हैं, एल से, राइट। ये स्लांट हाइट एल है। तो अब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर आता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो कोन था इसको मैंने अब कन्वर्ट कर दिया और एक नई डायग्राम में। वो डायग्राम्स क्या बन रही है, एक तो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा सर्कल बन रहा है। तो एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी कि इस कोन का जो भी सरफेस, जो भी एरिया, उसका अगर उस जो भी सरफेस है वो अब किस में कन्वर्ट हो गई, दैट इज रेक्टेंगल प्लस सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। अब ये जो रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, प्लस एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर विथ रेडियस आर, राइट। अब ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बन रही है, हाफ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर, राइट। हाफ सर्कमफ्रेंस क्या बनेगा फिर, दैट इज लेंथ इज इक्वल टू हाफ सर्कमफ्रेंस इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, स्लांट हाइट, प्लस पाई आर स्क्वायर। हाफ सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का हाफ, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है, 2 पाई आर, इसका हाफ मीन्स इसको डिवाइड करना है 2 से, दैट इज 1/2 इंटू 2 पाई आर इंटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट हमारे पास क्या है, एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हुआ, राइट। वहां पे क्या बचा, पाई आर इंटू एल, पाई आर यहाँ पे बचा और एल मल्टीपल है, तो क्या बचेगा, पाई आर एल।
इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे 2 आर है, राइट। तो पाई आर कॉमन आएगा, जब मैं पाई आर कॉमन निकालूंगा तो वहाँ पे क्या बचेगा, पाई आर मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे एल प्लस आर बचा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन किसके बराबर होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की फॉर्मूला है, राइट। अब उसके बाद आते हैं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब अगर हम देखेंगे लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, या लेटरल सरफेस एरिया हम इसे बोलते हैं या कर्व्ड सरफेस एरिया हम इसे बोलते हैं। तो जब हम लेटरल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे तो एक बार फिर मैं पीछे वाली स्लाइड की तरफ जाऊंगा। जो लेटरल सरफेस एरिया मीन्स ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन कट करना है, वहाँ पे जो एरिया बचता है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। लेकिन ये जो कोन है इसका ऊपर वाला एरिया कुछ भी नहीं है, इसका ऊपर वाला पोर्शन कुछ भी नहीं है, सिंपल नीचे वाला पोर्शन। तो नीचे वाले पोर्शन को हम कट करेंगे, नीचे वाले पोर्शन को जब हम कट करेंगे मीन्स नीचे वाला पोर्शन ये सर्कल है, इस सर्कल को हमने कट कर दिया, राइट। ये सर्कल उसको हमने कट कर दिया, तो वहाँ पे सिंपली क्या बचता है, रेक्टेंगल। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज अगेन लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ को जब मैं सॉल्व करूंगा तो वहां पे क्या बचेगा, पाई आर एल। तो इस तरह से जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन है दैट इज पाई आर इंटू एल प्लस आर, एंड जो लेटरल या हम जिसे बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वो किसके बराबर होता है, पाई आर एल। एंड अगेन और एक जो फॉर्मूला हमने फाइंड आउट की दैट इज स्लांट हाइट इज इक्वल टू एल, जिसको हम डिनोट करते हैं एल से या एस से, किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूलाज आप लोग को याद रखने हमेशा के लिए, राइट। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस हम इसमें रखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो हमें क्या करना है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जब आप लोग के पास क्वेश्चन आएगा टोटल सरफेस एरिया, तो आप लोग के माइंड में ये फॉर्मूला आनी चाहिए, पाई आर इंटू एल प्लस आर। इफ इट स्लांट हाइट इज 21 मीटर, अगर स्लांट हाइट दैट इज एल का वैल्यू वही से गिवन है 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, तो बेस का डायमीटर कितना है 24 मीटर। तो डायमीटर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायमीटर से हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। डायमीटर अगर 24 मीटर है तो रेडियस क्या बन जाएगा, सिंपल 12 मीटर। तो रेडियस भी गिवन है, स्लांट हाइट भी गिवन है, तो हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला में ये 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो वहां से टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 मीटर स्क्वायर एंड if its slant height is 14 centimeter, find the radius of the base and total surface area of cone. क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन वही से गिवन है दैट इज 308। कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, उसका वैल्यू है 308 मीटर स्क्वायर। इसकी स्लांट हाइट भी वही से गिवन है 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस। जब रेडियस आप लोग फाइंड आउट करोगे उसके बाद टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल किसके बराबर है, 308। एल का वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, पाई का वैल्यू किसके बराबर है 22/7 या 3.14 ले लो, तो वहां से आप लोग के पास रेडियस आ जाएगी। जब रेडियस आएगी, रेडियस आने के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, रेडियस आने के बाद सिंपली आप लोग रेडियस फाइंड आउट करने के बाद आप लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, क्योंकि जब रेडियस आएगी तो आप लोग अच्छे से टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, a conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter, find slant height of the tent। सिंपल, एक जो टेंट होता है, राइट, टेंट किसकी शेप में है, कोन की शेप में है। कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, एक कॉनिकल टेंट है, एक टेंट है जो कोन की शेप में है, उसकी हाइट है 10 मीटर। हाइट जब हाई बोलेगा मीन्स एच का वैल्यू गिवन है, एच इज 10 मीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। जो बेस की रेडियस है वो कितनी है, 24 मीटर। फाइंड द स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट किसे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छे से आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, ए कैप इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। ये कैप जो होती है ज़्यादातर ये टर्किश लोग यूज़ करते हैं, जो टर्किश पीपल हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो कैप अक्सर होती है वो एक कोन की शेप में होती है, राइट। तो एक कैप है वो किसकी फॉर्म में है, कोन की शेप में है, लेकिन उस कैप की बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो आप लोग को एरिया फाइंड आउट करना है उस शीट का जिससे इसी तरह की 10 कैप्स बन जाएगी। तो पहले आप लोग क्या करोगे, रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। पहले आप लोगों को देखना है ये जो कैप हमें बनानी है
मटेरियल कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। तो जो कैप होती है तो नीचे वाले पोर्शन, उसको हमें कोई भी मटेरियल किसी भी टाइप का किसी भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगी। तो मटेरियल जो कैप में होता है वो कहाँ पे लगा हुआ होता है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया में लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम कैप का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप। पहले हम देखेंगे एक कैप के लिए कितना मटेरियल यूज होगा, तो किसके बराबर आए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्योंकि मटेरियल हमें यूज करना है वो कहाँ पे लगाना है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया में। नीचे वाले पोर्शन में हम मटेरियल नहीं लगा सकते क्योंकि वो खाली होना चाहिए, तभी हम कैप पहन सकते हैं, राइट। तो दैट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, लेकिन यहाँ पे एल नहीं है तो पहले एल को निकालना होगा, राइट। तो उसके बाद जब आप लोग के पास एल आएगा तो एक कैप के लिए आप लोग को मटेरियल चाहिए, राइट। वो किसके बराबर है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आया, लेकिन इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगा, इससे हमारे पास वैल्यू कौन सा आएगा, एरिया ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप। अगर एक कैप का मटेरियल आया तो हमें 10 कैप्स का बताना है। जो एक कैप का मटेरियल आएगा उसी को हमें मल्टीपल करना है 10 से। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग के मैथ बुक पे भी हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देखेंगे कि हम कौन सा टॉपिक उठाएंगे। जनरली होगा सरफेस, जनरली जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्फीयर पे या फिर फ्रेस्टम पे, राइट।